तो आज के इस न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ एडमिशन ख़त्म होने के बाद अब सभी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीटें खाली रह गई है इसकी अभी जानकारी आ चुकी है। तो आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली है। उसके बाद हॉस्टल खोले गए हैं, अब धीरे धीरे कोरोना का यहाँ पर एक कम हो रहा है तो हॉस्टल खोले गए हैं, ये भी बताया जाएगा। उसके बाद पीएचडी एडमिशन डेट को लेकर यहाँ पर अपडेट आ चुका है कि डेट और बढ़ गई है उसके बारे में। उसके बाद यूपीएससी के जो रविवार को एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद अटल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में जो स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट का लिस्ट है उनके नामों की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और इस न्यूज़ को पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस साल 12वीं में करीब 3,72,000 स्टूडेंट पास हुए थे। राज्य में सभी 6 सरकारी विश्वविद्यालय में बीकॉम बीएससी या मिले जुले कोर्स की फर्स्ट ईयर में 2.25 लाख सीटें हैं, जिनमें से काफ़ी कोशिशों के बाद भी 45,000 सीटें खाली रह गई है। 9 अक्टूबर लास्ट डेट था, उसके बाद का यह अपडेट है कि 45,000 सीटें छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी को मिलाकर खाली रह गई है। दाखिले की तारीख कई बार बढ़ाने के बाद शनिवार को शाम को ख़त्म हुई। अब कॉलेज में इस सत्र में एडमिशन नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन का अनुमान है कि रविशंकर रायपुर, दुर्ग विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, रायगढ़ विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय में औसतन हर यूनिवर्सिटी में 7,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। 12वीं के 1.25 लाख छात्रों ने दाखिला लिया है, अर्थात बाकी या तो प्रोफेशनल कोर्स में जाने वाले हैं, ड्रॉपर है, फिर फर्स्ट ईयर की परीक्षा प्राइवेट तौर पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के 42,705 पर 33,000 एडमिशन है। बस्तर विश्वविद्यालय के 13,294 सीट पर 8,352 एडमिशन हुए हैं और सरगुजा विश्वविद्यालय के 23,845 सीटों पर 16,500 एडमिशन है। बिलासपुर विश्वविद्यालय के 27,760 सीट पर 18,990 यहाँ पर एडमिशन है। दुर्ग विश्वविद्यालय के 41,049 सीट पर 33,000 एडमिशन है। रायगढ़ विश्वविद्यालय के 23,720 सीटों पर 16,900 यहाँ पर एडमिशन हुए, बाकी सीटें यहाँ पर खाली है। तो सभी में लगभग 7,000 के आसपास यहाँ सीटें खाली है। कांकेर की बात करते हैं तो शहर में स्थित भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सीटें फुल तो हो गई है, लेकिन बीकॉम कक्षाओं की कुछ सीटों के लिए परीक्षार्थी ही नहीं मिले, जिससे यहाँ सीटें खाली रह गई है। बीएससी के फिजिक्स, केमिस्ट्री व गणित विषयों की भी कुछ सीटें खाली हो जाने के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के बाद ही महाविद्यालय की कक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ हो सकेगी। तो अभी भी ये खाली, अब एडमिशन तो खत्म हो चुका है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय प्रबंधन एक बार फिर विवादों में नजर आ रहा है। दरअसल वार्षिक परीक्षा 2021 में हुए विभिन्न संकायों की परीक्षा में कई छात्रों को एक विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिससे अब विभिन्न छात्र संगठन व राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों की माने तो अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और न ही इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है कि स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को एक विषय में फेल होने की स्थिति में उन्हें पूरक की पात्रता होगी, जबकि अब तक एक विषय में फेल विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता दी जाती थी। इस बार विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर बैठकर परीक्षा देने की अनुमति दी थी और शायद इसी वजह से विश्वविद्यालय प्रबंधन न तो पूरक की पात्रता दे रहा है और न ही पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन की, जिससे कई छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में आने लगा है। इसे लेकर अब आने वाले समय में जमकर विरोध करने की यहाँ तैयारी भी चल रही है। छात्र संगठन का एक दल कुल सचिव व कुलपति से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इस बार क्या निर्णय लेता है। कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 सत्र से छात्रावास बंद रहने के बाद स्थिति सामान्य होने पर 4 अक्टूबर से बच्चों के लिए छात्रावास खोल दिए गए हैं, परंतु कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक है। वहीं पालकों से सहमति पत्र लिया गया है। वह सर्दी, खांसी या कोरोना
का लक्षण होने पर घर भेजा जाएगा। पीएचडी पाठ्यक्रम 2020 में प्रवेश के लिए कैंडिडेट अब 20 अक्टूबर तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक से होगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केंद्र तथा समय निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 12-13 तारीख तक आ जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड आवेदकों को विश्वविद्यालय की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। हेमचंद विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी कोर्स वर्क की लिखित परीक्षा अब 27 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएगी। पहले परीक्षा 24 अक्टूबर को होने वाली थी। 16 से 25 अक्टूबर तक नेट की परीक्षा होगी। कोर्स वर्क की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए सेंट थॉमस कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। इसे हल करने के लिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दृष्टिबाधित शोधार्थियों को नियम अनुसार लेखक की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को लेखक की पूरी विस्तृत जानकारी पीएचडी सेल में जमा करनी होगी। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रम के सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसमें एमएससी गणित द्वितीय सेमेस्टर मई जून 2021, एमएससी गृह विज्ञान मानव विकास खाद्य विज्ञान और पोषण वस्त्र दूसरा और चौथा सेमेस्टर, एमए गृह विज्ञान दूसरा और चौथा सेमेस्टर मई जून 2021 शामिल है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल में अपनी रिजल्ट देख सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में चौंकाने वाले सवालों में भावी अफसर उलझ गए हैं। परीक्षार्थियों की माने तो आमतौर पर पहला पेपर कठिन नहीं होता था, लेकिन इस बार पहला पेपर जनरल स्टडीज मुश्किल था। इतिहास के भी प्रश्न कठिन थे। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पे सवाल है, ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण क्या है? यह ऐसा सवाल आया था। उसके बाद किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? पुर्तगाली लेखक नुनिज्र के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थी? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इस प्रकार के यहाँ सवाल आए थे। पहली पाली में 50, दूसरे में 49% उपस्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना के 10 साल हो गए। अब अटल यूनिवर्सिटी तीसरा दीक्षांत समारोह करने की तैयारी कर रही है। तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी यूनिवर्सिटी कर रही है। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने कुलाधिपति राज्यपाल अनुसुईया उइके के माध्यम से राष्ट्रपति को आमंत्रण भेजे हैं। वही यूनिवर्सिटी सत्र 2018-19 की अस्थायी मेरिट सूची जारी की गई है। यूनिवर्सिटी में अपलोड मेरिट सूची का अवलोकन स्टूडेंट 15 दिन के अंदर दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति के लिए छात्रों को कुल सचिव के नाम से पत्र लिखना होगा। 15 दिन के बाद यूनिवर्सिटी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं इन स्टूडेंट का यहाँ पर नाम है। एयू की अस्थायी मेरिट सूची सत्र 2018-19 में ये नाम आप यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में भी आपको मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर अटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी ये देखने को मिल जाएगा। तो इन छात्रों के यहाँ पर नाम आए हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।